जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय उपासक का आंतरिक जीवन के लिए लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हम चल रहे हैं उपासक के आंतरिक जीवन पर, जो कि पूज्य श्री स्वामी जी महाराज श्री के नियम है। एक साधक के लिए नियम है, कैसे एक साधक को कंडक्ट करना चाहिए, कैसे एक साधक के विचार होने चाहिए, कैसे एक साधक के बिहेवियर होना चाहिए, और बाकी सब, राइट। सो इस तरह से हमने बहुत कुछ महाराज ने हमारा बेस बनाया, और अब हमारे इंद्रियों पे चले हैं और हमारे आचार पे चले हैं कि कैसा हम जो बाहर निकालते हैं वो कैसा होना चाहिए, कैसा होता है और कैसा होना चाहिए। तो हमारी चर्चा, हम महाराज हमसे क्रोध पर काम करवा रहे थे, क्रोध। बहुत 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 इंटरेस्टिंग। बाकी ग्रुप्स में भी कई बार ऐसी ही डिस्कशन चल रही होती है। तो क्रोध हमें कोई नीचा दिखे तब भी बहुत आता है, डेफिनेटली बहुत आता है। विश्व में भी आता है। विश्व में भी जब एक दूसरे को नीचा देखा जाता है या एक दूसरे को हीन समझा जाता है, एक दूसरे को केपेबल नहीं समझा जाता, तब 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 क्रोध बहुत बड़ा होता है, राइट। क्रोध और ये जो ऊंच नीच का है, किसी भी चीज में आ जाए, हाँ, रंग में आ जाए, एक रंग को ऐसा समझते हैं, दूसरा रंग को ऐसा समझते हैं, वहां हीन भावना आ जाती है, बुद्धि की आ जाती है, इंटेलिजेंट, और किसी को नालायक बोलते रहते हैं, और नालायक फिर एक दिन बदला ले लेता है, हाँ, गोली मार देगा सबको कि मुझे ये बोलते गए, राइट। यहाँ पे भेदभाव बहुत जबरदस्त आते हैं। फिर यहाँ पर पैसे का भेदभाव शुरू से ही रहा है, विश्व में रहा है। ये ऐसे नहीं कह रहे हमारे यहाँ पर है, ये ह्यूमन टेंडेंसीज है, ह्यूमन क्वालिटीज है, ह्यूमन बिहेवियर्स है, जो स्वामी जी महाराज डिस्कस करते हैं। एक साधक के इन एसेट नहीं, ये सभी में ऐसी चीजें होती हैं। और हाँ, कुछ चुने हुए फिर अपने आप को पसंद नहीं आती ऐसी बिहेवियर्स या और फिर दूसरे रास्ते पे चलने लगते हैं। भेदभाव बहुत होता है, और फिर एक दूसरे को ऊंचा नीचा देखना और ऊपर से फिर उसके बाद आ जाता है डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं ना, कि मुझे नीचा समझ रहे हैं, हम बताते हैं हम ऊंचे हैं, हम ज्यादा ऐसे हैं, इस तरह की चीजें आती। लेकिन स्वामी जी महाराज आध्यात्मिक संत हैं, राइट। स्वामी जी महाराज आध्यात्मिक संत हैं, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच उनकी नजर संसार की नजर से और हम सबकी नजर से बहुत अलग होती है। वो हमें सिखाते हैं कि इट इज नॉट इम्पॉसिबल टू चेंज योर पर्सपेक्टिव, इट इज नॉट, पर पर्सपेक्टिव चेंज करने वाला कोई बनना चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। हमारे पक्षपात पे आते हैं हम। पक्षपात हमारा काफी मेजर है, और आई गेस हर जगह छलकता है पक्षपात, है ना। और हमारा एक प्रश्न भी इसी पे ही आया, तो हम उसी संदर्भ में फिर ले लेते हैं, राइट। रमन महर्षि बहुत उच्च कोटि के संत हुए हैं, और वे उनका अपने देह से तथा आत्मन इतना 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 कंप्लीटली अलग था कि उनको अगर उनके देह पर मारपीट भी की जाती तो उनको आभास नहीं होता। तो वो इतने ज्यादा अपने देह से अलग रहते थे, जिए सारी लाइफ जिए। तो कि उनके वहां पे चोर आ गए और उनको पीट के चले गए, तो सुबह देखा कि वो वहीं पड़े हुए हैं। तो उनके अनुयायियों ने कहा कि आपने हमें बुलाया क्यों नहीं, आपने आवाज क्यों नहीं दी। कहते मैं क्या करूं, मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि कुछ कर रहे हैं। इस तरह इस हाई लेवल के वे संत हुए हैं कि बॉडी से तदात्मन कितना अलग रहा है। तो फिर एक साधिका जी एडल्ट बुक क्लब में ज्वाइन किए,
अब एडल्ट बुक क्लब में हम संतों की जीवनी करते हैं, संतों की जीवनी करते हैं, और उसके बाद स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं पे, डिफरेंट पहलुओं की शिक्षाओं पे जाते हैं। तो वे है तो स्वामी जी महाराज से दीक्षित। लेकिन जो नेक्स्ट हैं वो कहीं और से हैं। तो कहते हैं, और उन्होंने वो ये बोलते रहे कि मेरे पास बुक्स नहीं आई, जो कि ये सत्य स्टेटमेंट नहीं है कि आई नहीं है, आपने ऑर्डर ही नहीं किए हैं, है ना। मेरे पास बुक्स नहीं आई अभी, ये आई तो तभी होगा ना जब आपने ऑर्डर कर दी और ऑर्डर करने में देरी हुई है। तो फिर उन्हें कहा कि आपने तो बुक्स ऑर्डर ही नहीं की हैं। कहते हाँ, मैंने अभी ऑर्डर की हैं। क्यों? क्योंकि मैं कंफ्यूजन में थी। क्या थी कंफ्यूजन? कि यहाँ पर लिखा था, पोस्ट आया था कि जो साधक जो अपने गुरु आज्ञा में नहीं रहते, वे भटकते हैं, वे इधर उधर गुरुओं के जाते हैं। तो उन्हें कहा कि, तो कहते मुझे लगा कि मैं अगर ये वाले संत करूंगी, पूज्य श्री प्रेम जी महाराज और डॉक्टर विश्वामित्र जी महाराज की जीवनी पढ़ूंगी, तो मैं भटक रही हूँ। तो उन्हें कहा, पर इनमें ज्योति तो स्वामी जी महाराज की है। ये तो मुझे तो स्वामी जी महाराज की हम टीचिंग्स फॉलो करते हैं, और उन्हीं का एग्जैक्टली जिन्होंने नियम पालन किए हुए, हम तो उनको करते हैं, राइट। और जब भटकने की बात करते हैं, वो दूसरे संत होते हैं, वो तो है तो वो संत। अब और हम परमेश्वर के ही नाम लेते हैं, कोई राधा कृष्ण को मान रहे हैं, कोई विठल जी को मान रहे हैं, कोई डिफरेंट तरह के। तो मैंने उन साधकों की बात की थी, ये इधर के नहीं की थी। इधर तो सब कुछ स्वामी जी का है, चाहे जो मर्जी कोई मर्जी करता जाए, और स्वामी जी का है। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि स्वामी जी की फोटो लगानी जरूरी है, राइट। क्यों? साधक ही तभी आएंगे। अगर स्वामी जी की फोटो नहीं है, साधक कहाँ आएंगे? जो गुरु हैं, जो नए नए गुरु बन रहे हैं या बने हैं, वो स्वामी जी की फोटो देख के ही तो आते हैं दौड़े दौड़े कि ये स्वामी जी महाराज है, ये स्वामी जी महाराज है, हमारे गुरु हैं। तभी एग्जैक्टली कईयों ने प्रण लिया होता है कि जो स्वामी जी ने कहा है उसके मैं वहां से टस से मस नहीं होने वाला या होने वाली, राइट। कई ऐसे होते हैं, कई होते हैं कि नहीं, हमें फोटो चाहिए, हमें संगत चाहिए, हम नीचे कुछ भी करें, राइट, कि भैया हम इनके हैं, ये है हमारा, पर हम नीचे नीचे कुछ भी कर सकते हैं। तो बहुत वैरायटी है, संसार बहुत कुछ करता है। पर जब इधर मुझसे भटकने की बात करते हैं, भटकने की बात वही होती है जो गुरु की आज्ञा से हम अलग जाए, स्वामी जी महाराज की नियमों से अलग जाए। तभी महाराज श्री ने हमसे प्रण लिया, हमसे प्रॉमिस किया कि जब भी आपसे कोई पूछेगा कि आपके सदगुरु महाराज कौन है, तो आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे, हमारे सदगुरु महाराज स्वामी जी महाराज हैं। यह हमें प्रण लिया हुआ है, हमें यही कहना है, हमारा आंसर यही होता है। कौन है आपके सदगुरु महाराज? हमारे सदगुरु महाराज स्वामी जी महाराज हैं, राइट। तो हम पक्षपात की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो उन्होंने बोला, कहते मैं तो कंफ्यूज थी कि मैं अगर ऐसे संतों को पढ़ूंगी तो फिर मैं कहीं भटक ना जाऊं, या मैं भटकी भी हूं तभी मैं ऐसे आ रही हूँ। ये नहीं, ऐसे नहीं होता। ये स्वामी जी महाराज ही ला रहे हैं आपको, ये स्वामी जी महाराज का है सब। कोई भी उनके ग्रंथों को, जैसे ये जो पुस्तकें हैं, प्रेम का बीजारोपण, ये रिसर्च्ड पुस्तकें नहीं है। ये जितनी आई हैं, ये इनमें कोई रिसर्च पुस्तक नहीं है, ये कि खोजबीन कही हुई है, नहीं। ये फ्लो वाली पुस्तक है कि बैठे लिखे और ओवर, बैठे लिखे और ओवर, इस तरह की पुस्तक है ये। तो ये स्वामी जी महाराज की ही, इसमें कुछ भी ऐसा नयापन नहीं है, पर बच्चों के लिए है। ये सबसे नई बात है, राइट। ये सबसे नई बात है कि ये बच्चों के लिए है, और फिर एडल्ट्स भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो जब हम संतों की जीवनी से सीखते हैं, संतों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम गड़बड़ कर देते हैं। पूज्य श्री महाराज जी ने, ये मेरे कानों की बात है, और मैंने स्वयं सुनी भी है
कि पूज्य श्री महाराज जी ने कहा है कभी भी किसी के गुरु को, कभी भी किसी संत को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, कभी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वे भी प्रभु का काम कर रहे हैं, लेकिन अपने अपने स्तर तक। हम वहां पे किसी को भी नीचा नहीं दिखा सकते। ये नीचा दिखाना, ऊंचा दिखाना, ये भेदभाव है। लेकिन परमेश्वर की शक्ति तो एक है ना। तो अपने अपनी सोच के अनुसार, अपने अपने स्तर के अनुसार वैसे वैसे टीचिंग्स मिलती हैं। राइट? स्वामी जी महाराज की टीचिंग्स एक बिल्कुल ही एलिमेंट्री से लेके बिल्कुल टोटल कंप्लीट है। तो हमारा जहां जहां पे हम होंगे, हमें वैसे वैसे मिलते जाएंगे और वैसे वैसे समझ होती जाएगी। राइट? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि कोई साधक है, उसको दीक्षा के बाद वो ध्यानस्थ ही हो गया, वो ध्यान में ही रहता है। राइट? उसकी ऐसी एनर्जी खुल गई कि वो ध्यानस्थ हो गया। हाँ, विश्वास की कड़ियां जरूरी नहीं है उसमें है, लेकिन ध्यान वाली जो कैटेगरी है वो यहाँ पे हो गई। राइट? सोच वाली कैटेगरी अभी आनी है। सोच वाली कैटेगरी में ध्यान, जो विश्वास की बातें हैं या उस तरह की, तो क्या होगा? तो अब ये जो इस तरह का साधक को तो फिर डिफरेंट तरह के टीचर मिलेंगे ना, जो इनकी सोच के बिल्कुल अनुरूप है और इनको फिर समझ आए वहां से, है ना। ये बात आ गई। कई साधक होते हैं कि वो जब जाप करना शुरू करते हैं, वो कभी बोला ही नहीं उन्होंने नाम, माला पकड़ी और मन से ही राम नाम निकलता है। राइट? और फिर कई साधक मन चुप करके भी नहीं राम नाम बोल सकते, उन्हें ऊंचा ऊंचा बोलना पड़ता है, लिखना पड़ता है। स्वामी जी महाराज हर एक तरह के साधक को केटर करते हैं, तभी कोई कैटेगरीज नहीं है, पर आवश्यकता तो है। अब हम कहेंगे सीधा मन में लो, अब वो बेचारा कहेगा कि मन तो पता नहीं, मैं तो लिख ही सकता हूँ। हाँ भाई लिखिए, है ना, लिखने वाला। तो इसलिए हर एक, कभी महाराज ने हमें कहा है कभी भी किसी गुरु को, किसी संत को डिसरिस्पेक्ट कभी नहीं करना। ये महाराज के श्रीमुख के शब्द है। राइट? उसके बाद फिर आगे जो ग्रोथ होती है वो स्वामी जी के नियमों में ही ग्रोथ होती है। जो स्वामी जी चाहते हैं वो स्वामी जी महाराज जी आपको ग्रो करवाते हैं और आपको आगे बढ़ाने के लिए कोई संगति दे देते हैं। चलो भाई आगे, ये लोग वर्ड टू वर्ड कर रहे हैं। राइट? ये लोग वर्ड टू वर्ड कर रहे हैं और करते हैं फॉलो, क्योंकि ये मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे ग्रंथों के साथ जुड़े हुए हैं, मेरे शब्दों के साथ जुड़े हुए हैं। कुछ इनका अपना नहीं है, इनके पास अपना कुछ नहीं है। हाँ, इनके पास कुछ अपना नहीं है। ये मेरे ग्रंथों से, मेरे शब्दों से चिपटे हुए हैं। इनकी नजर कहीं नहीं जाती, ना इधर जाती है ना उधर जाती है। जो बाबा ने लिखा है बस वो वहां की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। ये आओ, यहाँ पे ऊंच नीच कुछ नहीं है। इन्होंने वर्ड टू वर्ड फॉलो करना है। राइट? इन्होंने कुछ अपना नहीं, इनका कुछ अपना नहीं है। नहीं, ये लोग अपना कुछ चाहते हैं। ये वर्ड टू वर्ड फॉलो करेंगे, जो बाबा ने लिखा है वर्ड टू वर्ड इन्होंने फॉलो कर, तो सेफ है, भटकने का तो कोई सवाल ही नहीं। क्यों? क्योंकि वर्ड टू वर्ड फॉलो कर रहे हैं। कोई भी चीज इधर से टस मस नहीं, कुछ नहीं, वर्ड टू वर्ड फॉलो करें। जो वर्ड टू वर्ड में मिलता है वही करते जा रहे, बिल्कुल। और उसकी सपोर्ट के लिए उनको महाराज जी मिल जाते, क्योंकि महाराज जी ने तो प्रण किया मैं वर्ड टू वर्ड फॉलो करूंगा। किसी को पसंद आए ना आए मुझे नहीं पता, मैं तो वर्ड टू वर्ड फॉलो करूंगा। और महाराज ने कभी नहीं अपने से कुछ किया, एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड किया।
कई कई चीजें बताते हैं वो कि मेरे ऐसे विचार है, मैं ऐसा सोचता हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है वो, और बहुत वो हमारे से बिल्कुल क्लिकिंग हो जाती है ना। ये बात है, संतों से पता लगता है कि प्रभु को कैसे रखना है, प्रभु को कैसे मानना है, हमें थोड़ा ना पता होता है। जैसे संत कहते हैं हम वैसे फिर फॉलो करते हैं। सो इसलिए ये भी यहाँ पर भी जब हम क्योंकि हमारे स्वामी जी महाराज आध्यात्मिक संत हैं, बॉडी के पार के संत हैं, तो फिर जब हम बॉडी पे फिक्सेटेड हो जाते हैं तो हमसे क्या हो जाते हैं, पाप हो जाते हैं बहुत सारे, और उस पाप के कारण गड़बड़ हो जाती है, बहुत गड़बड़ हो जाती है, राइट। सो इसलिए स्वामी जी महाराज अपने संतों के बारे में, अपने सदगुरु महाराज के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और अगर हम स्वामी जी महाराज का ही आश्रय लेके चलते हैं कि ओ मुझे इन संतों के बारे में पता चल रहा है, वो संत अगर हम खुले से करते हैं, नतमस्तक होके करते हैं कि मेरे महाराज मुझे यहाँ लेके आए, मेरे महाराज स्वामी जी महाराज से मुझे स्नेह है, प्रेम है, वो मुझे लेके आए हैं, तो फिर बहुत बहुत मिलता है, हमारी झोली बहुत भरती है। लेकिन अगर हम छेद वाली झोली लेके जाएंगे तो गड़बड़ है, राइट, ये गड़बड़ है। तो हमारा उद्देश्य, हम जहां मर्जी बैठे, हमारा उद्देश्य स्वामी जी महाराज होने चाहिए, और हमारे उद्देश्य स्वामी जी महाराज के नियम, आज्ञा, आदेश, शिक्षा पालन करना होना चाहिए, राइट। अगर हमें अपने स्वामी जी महाराज की टीचिंग्स के बारे में नहीं पता, तो हम अगर हम ऐसी जगह बैठते हैं जहाँ चित्र तो स्वामी जी महाराज का है पर सोच वैसी नहीं है, तो हमसे पाप होने बहुत जायज है, राइट। तो इसलिए हमेशा स्वामी जी महाराज के आगे नतमस्तक रहिए और कहिए कि महाराज आप मुझे आदेश दीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, आई एम सेफ विद यू। फिर मुझे कोई चिंता नहीं कि आप मुझे कहाँ बिठा रहे हैं, मुझे पता है कि जो आपसे मुझे आपसे ही मिलेगा जो मिलेगा, इस तरह से ये चीज आ जाती है। जो स्वामी जी महाराज से बहुत सारा प्रेम करते हैं और उनसे कूट कूट कर उनकी शिक्षाओं को पालन करना चाहते हैं, सो वे इस तरह की भावना अपने गुरुदेव, अपने सदगुरु महाराज के प्रति इस तरह की भावना बहुत सुंदर अनन्य भक्ति लेके आती है, और वह अनन्य भक्ति हमें फिर ग्रो करवाएगी, हमें फिर हर जगह स्वामी जी महाराज ही दिखेंगे। पर उनके टीचिंग्स क्या हैं ये पता होना बहुत जरूरी है, उनकी सोच क्या है ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। इसलिए स्वामी जी महाराज भेदभाव नहीं करते। स्वामी जी महाराज ने जो भी किया है, बहुत एक्सपेरिमेंट किया है, बहुत सारे चखे हैं, बहुत घाटों का पानी पिया है, और जो हमें दिया है उन्होंने वो प्योर फॉर्म है, वो निचोड़ है, राइट। कि चलो अब ये केक खा लो, राइट, मैंने सब जगह टेस्ट कर लिया, ये ऐसे बेस्ट बनता है, ये खा लो, बेस्ट चीज दी है। तो इसलिए, लेकिन वो बेस्ट चीज क्या है वो बेस्ट चीज क्या है ये पता होना बहुत जरूरी है। ये साधकों से नहीं पता चलता, ये वो साधक ऐसे कह रहे थे, वो साधक ऐसे कह रहे थे, वो ऐसे कह रहे थे, ऐसे नहीं पता चलता। वो उनके श्री चरणों में नतमस्तक होके, उनके श्री चरणों में विनय भाव से जाकर उनसे पता चलता है, महाराज सिखाइए, मैं आपकी चरण शरण में हूँ। फिर वे महाराज जहां जहां लेके जाते हैं, जो जो सिखाते हैं, वो उससे तृप्ति होती है, उससे संतुष्टि मिलती है, उससे ठंड पड़ती है, उससे आनंद आता है, और फिर उनके सिवाय कोई भी कहीं कुछ नहीं पड़ा जाता फिर, क्योंकि इतनी भारी भरकम तृप्ति हो जाती है, ठंड पड़ जाती है।
इतना कुछ पे देते हैं, राइट। तो ये स्वामी जी महाराज का ऐसे ही नहीं पता लगेगा। स्वामी जी महाराज के ग्रंथ को खोलना पड़ेगा, अक्षर अक्षर उन्हें कहना पड़ेगा, महाराज समझाइए। और जितना भी हम लोग यहाँ करते हैं, ये साधकों की प्रार्थना थी स्वामी जी महाराज से कि महाराज मुझे आपके ग्रंथ समझने हैं, मुझे आपके ग्रंथ कोई हम इकट्ठे बैठ के कोई बोले, कोई बताए आपके ग्रंथों में क्या है, तो मुझे आपके ग्रंथ का हम अध्ययन इकट्ठे बैठ के करें। और ये हर एक चीज स्वामी जी महाराज की जो हम करते हैं, महाराज ने इतनी भारी भरकम कृपा की है कि हम सब इकट्ठे बैठ के करते हैं, राइट। तो ये सब कुछ हर चीज ये साधकों की प्रार्थना है, ये साधकों की जेन्युइन प्रार्थना अपने सदगुरु महाराज से हुई हुई है, राइट। तो आज हमने क्या सीखा, फिर स्वामी जी का बहुत बड़ा है ये शास्त्र का बहुत बड़ा है, ये कर्मों का बहुत बड़ा है पक्षपात। किसी को भी निकृष्ट दृष्टि से नहीं देखना, चाहे छोटा है, चाहे उम्र में छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे गुरु की गाड़ी चलाता है या गुरु की गाड़ी साफ करता है, चाहे वह मन से गुरु की गाड़ी साफ करता है, जो मन से गुरु की गाड़ी साफ करता है, जो मन से अपने गुरु को अपनी गाड़ी में बैठा कर लेके जाता है, वो गुरु भाव में जीता है, राइट। तो इसलिए हम जाने, जितनी अगर हमारी दृष्टि ऐसी है, अगर हम ऐसे काम करते हैं तो ये भी क्रोध का कारण होता है, ये भी क्रोध का कारण लेके आता है पक्षपात, बहुत क्रोध का कारण लेके आता है पक्षपात, बहुत ही ज्यादा, राइट। सो इसलिए हम भेदभाव भी क्रोध लेके आता है, ये सब मैं बेटर हूं, मैं ये जो देह है मेरी, ये बुद्धि मेरी, मैं बेटर हूं, ये लेके आता है, राइट। सो बहुत बहुत कंटिन्यूड बधाई नवरात्रि के लिए। और आज हमारा 5वां दिन है, गुरुजनों की बहती कृपा है, बस शुरू हो गया है सत्संग, चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय राम। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरण